हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करते हैं जो सी लैंग्वेज पे क्वेश्चन आते हैं आपके, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो या आपका एनटीए हो या डिफरेंट काफ़ी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सी लैंग्वेज पे डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। और वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं परेशानी करते हैं। अगर उनका लॉजिक सही क्लियर नहीं होता है तो उनको सोल्यूशन करेक्ट नहीं निकल पाता है। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करना, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना और इसकी प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन आपके फिर कभी आराम से अच्छे से बन जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन दे रखा है, गिवन दैट x इक्वल टू 7.5 और आपका j इक्वल टू है -1.0 एंड n इक्वल टू 1.0, m इक्वल टू 2.0। ठीक है, ये आपकी वैल्यू दे रखी हैं और आपसे पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ माइनस x प्लस j इक्वल टू x ग्रेटर देन n ग्रेटर देन इक्वल टू m इज़। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो टर्नरी स्टेटमेंट दे रखा है तो इसकी वैल्यू पूछा है। तो माइनस एक्स का मीन्स है तो यहाँ पे दोस्तों डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो डिक्रीमेंट एक्स प्लस जे इक्वलिटी, यहाँ पे ये इक्वलिटी ऑपरेटर लगा हुआ है, एक्स ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो इसमें आपकी पूछ रहा है कि इस स्टेटमेंट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनका अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। आप चाहो तो इन कोडिंग को आप सी के कंपाइलर पे कोडिंग करिए और इसको रन करा के देखना, आउटपुट इतना ही आएगा। तो फ्रेंड्स, इसका आपका एक्स डिक्रीमेंट दे रखा है तो इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन। ठीक है, ये इसका मतलब है, माइनस एक्स का मतलब है कि एक्स की पहले वैल्यू एक डिक्रीमेंट की जाए, उसके बाद इसका यूज़ किया जाए। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट दे रखा है माइनस एक्स प्लस जे इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो फ्रेंड्स, एक्स की वैल्यू आपकी है 7.5, तो इसमें से एक जब हम डिक्रीमेंट किए तो वैल्यू हो गई आपकी 7.5 से 6.5। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्लस आपका दे रखा था जे, और जे की वैल्यू दोस्तों क्या है -1.0। तो फ्रेंड्स 6.5 प्लस और अंदर आपका जे की वैल्यू क्या है -1.0। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है 6.5 -1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर आप ध्यान से रखना, ये 6.5 -1 है। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू, ठीक है, इक्वलिटी ऑपरेटर है। ठीक है, उसके बाद आपका 6.5 फिर एक्स है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू दोबारा फिर आपकी कितनी यूज होगी 6.5। ठीक है, ग्रेटर देन, और एन की वैल्यू दोस्तों है एन 1.0 तो 1.0, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 2.0 एम की वैल्यू है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपका 6.5 में से फिर एक सब्ट्रैक्ट हो गया तो आपकी फाइनल वैल्यू बची 5.5। ठीक है, तो 5.5 इक्वल टू 6.5 ग्रेटर देन 1.0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2.0। अब फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे देखना है कि क्या 5.5 इक्वल टू है 6.5 के, क्या ये दोनों जो 5.5 और 6.5 इक्वल हैं। तो ये दोस्तों चीज़ होती है फॉल्स, आपका 5.5 इक्वल नहीं है 6.5 के। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स। ठीक है, और दोस्तों जब स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो हम वैल्यू आउटपुट आता है 0, अगर ट्रू होता है तो आउटपुट आता है 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, ये 5.5 इक्वल टू 6.5 के, तो आपका ये वैल्यू आ गया 0। तो फ्रेंड्स, अगले स्टेटमेंट क्या आएगा 0 ग्रेट, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ अभी जो बचा हुआ है वो एज इट इज़ लिखेंगे। तो 0 ग्रेटर देन 1.0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2.0। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमें ये चेक करना है 0 ग्रेटर देन 1.0, ये भी आपकी कंडीशन फॉल्स है। तो 0 आपका ग्रेटर नहीं है 1.0 के, ये भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट का भी जो आपका आउटपुट आया वो 0 आ गया। ठीक है, तो आपका फाइनली 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.0 ये स्टेटमेंट बचा, और ये भी आपका फॉल्स है। तो फाइनली स्टेटमेंट बचा हुआ आपका 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2.0, ये स्टेटमेंट आपका फाइनली भी फॉल्स हो गया। तो ओवरऑल जो आपका आउटपुट आएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ डिक्रीमेंट एक्स प्लस जे इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, इस पूरे स्टेटमेंट का जो आउटपुट आएगा वो आपका 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, तो काफ़ी इजी है, बस आपका कंसेप्ट अगर फैक्ट क्लियर है तो कोई इशू नहीं आता है। और एक चीज़ ये भी याद रखना, इन केस ऑफ फॉल्स इट शुड बी 0। मैंने बोला अगर स्टेटमेंट में आपका कंडीशन ट्रू नहीं है तो आउटपुट 0 आता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स आपका, अगर ट्रू है तो आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, इन केस ऑफ
ट्रू आउटपुट बिकम 1, अदरवाइज इट विल बी 0। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन 1 में आपका 0 दे रखा था, तो इसका आउटपुट 0 आएगा। आप चाहो तो सी के कंपाइलर पे इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, आ नेटवर्क विद बैंडविड्थ ऑफ 10 Mbps कैन पास ओनली एन एवरेज ऑफ 12,000 फ्रेम्स पर मिनट विद ईच फ्रेम कैरिंग एन एवरेज ऑफ 10,000 बिट्स, व्हाट इज़ द थ्रूपुट ऑफ द नेटवर्क। तो आपका थ्रूपुट पूछ रहा है नेटवर्क का क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपका दे रखा है, नेटवर्क की कैपेसिटी दे रखी है आपकी 10 Mbps है, और जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो 12,000 फ्रेम्स पर मिनट है। तो दोस्तों आपका जो डेटा ट्रांसमिशन रेट दे रखी है फ्रेम्स पर मिनट में, तो इसको सेकंड में लेके आएंगे। तो सेकंड में लाने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ फ्रेम को मल्टीप्लाई करेंगे, 12,000 इंटू 10,000 कैपेसिटी है, और ये आपका 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपका बिट्स पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको जब डिवाइड किया हमने, तो इसको लिख सकते हैं 120 इंटू 10⁶। ठीक है, और दोस्तों 10⁶ आपका मेगाबाइट पर सेकंड होता है। ठीक है, तो और 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 60 से अगर 120 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा। तो आपका ऑप्शन आ गया, आपका आंसर आया 2 इंटू 10⁶। और दोस्तों 2 इंटू 10⁶ बिट्स पर सेकंड आया, तो 2 इंटू 10⁶ को लिख सकते हैं 2 Mbps। ठीक है, तो 2 मेगाबाइट पर सेकेंड आपका, 2 मेगा बिट्स पर सेकेंड इसकी आपकी डेटा ट्रांसमिशन रेट आ गई। ठीक है, यही आपकी चैनल की थ्रूपुट है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो थ्रूपुट है वो 2 Mbps आ गया, यही आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, तो इजी था, ये कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, इसकी खूब प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। इस प्रकार के जब भी आपके नेटवर्क और चैनल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप डेफिनेटली कर ले जाओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आप अगर न्यू यूज़र है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ताकि और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मैं नए वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।